हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास रहेगी 8th पहले वाली 7th क्लास सब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपीटेट के एग्जाम के लिए। इस सीरीज में हम एचपीटेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपीटेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल इत्यादि। इस सीरीज में हम लगभग 1000 के करीब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करके ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम डेली टॉपिक वाइज तैयारी भी यहाँ पे करवाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी टैट के लिए काफ़ी टाइम है, तो उस समय तक हमारे ये सारे टॉपिक जो है वो करके ख़त्म हो जाएंगे। अगर सीरीज़ आपको उससे पहले चाहिए होगी ज़रूर कमेंट करें, तो ये सीरीज़ भी मैं साथ में ही चलाती रहूँगी और वो वाली सीरीज़ भी साथ में ही स्टार्ट कर दूँगी। अगर आपको और सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए होंगी वीडियोस तो भी ज़रूर कमेंट करें, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर किसी को ये पुराने पेपर चाहिए होंगे, एचपीटेट आर्ट्स के हो गया, डीएलएड के, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो आपको ये सारे पुराने पेपर भी मिल जाएंगे। और हम ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं एचपीटेट के लिए, अलग अलग स्ट्रीम के लिए। तो अगर किसी को कोर्स लेना हो तो ज़रूर कमेंट करके बता दें और नीचे अपनी स्ट्रीम भी लिख दें। आप चाहे किसी भी वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है हम तक पहुंच जाते हैं। तो जिसने लेना हो वो कोर्स ले सकता है और वहाँ पे नीचे कमेंट के साथ अपनी स्ट्रीम जरूर लिखें। अभी तक मेरे पास जो बच्चे हैं वो जेबीटी के हैं और उसके बाद फिर नॉन मेडिकल के हैं और कुछ बच्चे आर्ट्स के भी हैं। तो जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा बच्चे होंगे सबसे पहले हम कोर्स उसी के लिए स्टार्ट करेंगे, और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही हमारी फीस कम रहेगी। 121 डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा सी, महू में। महू है मध्य प्रदेश में। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में BR अम्बेडकर का जन्म भी पूछा गया था कि कब हुआ है। तो ये हुआ है 14 अप्रैल 1891 को। मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि मैंने ये खुद एक पेपर में ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको ये भी साथ में बता दिया। अब ऐसा ना सोचें कि इसका हम क्या करेंगे या ये वाला क्वेश्चन कहीं पेपर में आ नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। ये इससे पहले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 122 निम्न में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? सही आंसर रहेगा ए, पृथ्वी। 123 राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ए, 1988 ईस्वी में। 124 दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। करेक्ट आंसर रहेगा माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे। 125 कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसके लिए सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तभी मैंने बोला है कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ वहां से भी टैट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते हैं। जो इससे पहले 7 क्लासेस लगा चुके होंगे उन्हें अब पता लग रहा होगा, जैसे जैसे हम डेली के एक्स्ट्रा वीडियोस यहाँ पे डाल रहे हैं, आगे वाली वीडियो ला रहे हैं, तभी आपको पता लग रहा होगा कि आपको जो एक्स्ट्रा मैं करवाती हूँ उसका कितना फायदा मिल रहा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य रहेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से बोल रही हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि कर्क रेखा से क्वेश्चन जो है इसी सीरीज में अब तक हमारी सिर्फ 8 क्लासेस हो रही हैं और ये वाला क्वेश्चन कम से कम 4th बार बीट हो गया है। कहीं पे ऐसा पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, और कहीं पे ऑप्शन में ऐसा दिया जाता है कि नहीं होकर गुजरती है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये 8 राज्य आपको याद होना चाहिए, फिर चाहे क्वेश्चन जैसे मर्जी आए आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे। 126 राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? दिवस वाला टॉपिक अपना ट्रू टैट के लिए तैयार कर लें, नहीं तो जब मैं टॉपिक वाइज तैयारी करवाऊंगी तो मैं भी वहाँ पे इसको करवाऊंगी। तो आप जरूर इस वाले टॉपिक को तैयार करें, क्योंकि
किसी ना किसी स्ट्रीम में ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तब वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो किस स्ट्रीम को इस वाले क्वेश्चन को डालेगा। इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो इस एक पेपर में ही एग्जामिनर ने 4 क्वेश्चन डे से ही डाल दिए थे। अभी मैं आपको साथ में ही बता देती हूँ, देखते रहना आप। एक क्वेश्चन ये है 126, उसके बाद देखना इसी पेपर में ये देखिए दूसरा ये डाला हुआ है डेज वाला क्वेश्चन, तीसरा ये देखिए, ये एक ही पेपर है, और ये फोर्थ। तो एक ही पेपर में एग्जामिनर ने 4 क्वेश्चन डाल दिए थे, और टैट में ही मैक्सिमम ये देखने को मिलता है। अगर नहीं डालेगा तो एक वाले पेपर को पूरा ही कोई नहीं डालेगा, और अगर डाल देगा तो या तो 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और देखिए 4 इसी पेपर में डाल दिए हैं। जिसने ये दिवस वाला टॉपिक पढ़ा होगा उसको 4 नंबर तो सीधे यहाँ से ही बन जाने थे। तभी मैंने आपको ये प्रूफ के साथ दिखा दिया। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए 25 जनवरी। सबसे पहले हम इन दिवसों को अब कर भी लेते हैं, और स्टार्ट करूंगी मैं जनवरी मंथ से ही। सबसे पहले जनवरी के सुनिएगा। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस लौट के आए थे। नेक्स्ट रहेगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में फ़र्क है, तो ये ढंग से याद रख लेना। विश्व हिंदी दिवस जो होता है वो होता है 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाएगा तब वो होता है 14 सितंबर को। बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम राष्ट्रीय युवा दिवस की। 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। फिफ्टीन जनवरी को होता है थल सेना दिवस, और 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस। इस दिन जो है वो महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम फरवरी मंथ की। 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। ये आपने जरूर याद रखना है विश्व कैंसर दिवस, क्योंकि विश्व कैंसर दिवस वाला ये क्वेश्चन जो है इससे पहले ही टैट में 4 बार पूछा जा चुका है। जैसे जैसे हम ये सीरीज आगे करेंगे तब भी ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हो सकता है पीछे ये नहीं आया हो इस सीरीज में। मैं आपको मेन ही बता रही हूँ, क्योंकि वैसे तो दिवस बहुत ज़्यादा है, पर मेन आपने ध्यान कर लेने हैं। जब टॉपिक वाइज करवाऊंगी तो पूरे आपको करवा दिए जाएंगे। 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फिर चलते हैं मार्च की तरफ। सबसे पहले 3 मार्च को होता है विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च वन्यजीव दिवस। 8 मार्च इस दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो अभी पीछे हुआ है। इसकी थीम पेपरों में पूछी जाती है, तो आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि इस बार की महिला दिवस की थीम क्या थी, क्योंकि इसकी थीम इससे पहले 2 बार पेपरों में पूछी गई है, टैट के ही पेपरों में। तो ये आपके लिए काम रहेगा, जो मैं बोलती हूँ उसको जरूर ध्यान से सुना करो और जरूर उसे सर्च किया करो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इससे पहले भी टैट में आया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च को होता है विश्व वन दिवस। बाईस मार्च, इसको जरूर याद रखना। इस दिन होता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। 24 मार्च को होता है क्षय रोग दिवस, टीबी दिवस।
बात करते हैं अप्रैल की। 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ट्वेंटी 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को होता है जल दिवस और 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। बात करते हैं मई की, तो 8 मई को होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। थर्टी 31 मई को होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब चलते हैं हम जून मंथ की तरफ। 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बात करते हैं जुलाई मंथ की, तो 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। हो सकता है कुछ बच्चे बोर हो रहे हों, तो ऐसा करना, डबल स्पीड पे लगा के वीडियो को देख लेना, क्योंकि अगर आप बोर हो रहे हो तब भी ये टॉपिक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और एक पेपर में 4 क्वेश्चन तो मैंने ही आपको यहाँ पे दिखा दिए प्रूफ के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं अगस्त मंथ की, तो 6 मंथ अगस्त को होता है हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त की मैं बात करूं तो इस दिन होता है भारत छोड़ो दिवस। भारत छोड़ो दिवस। 29 अगस्त को होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये आपने जरूर ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस। अब चलते हैं सितंबर की तरफ, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस, जो आप सभी लोगों ने स्कूलों में काफ़ी सेलिब्रेट किया होगा, कॉलेजेस में। 14 को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये है राष्ट्रीय, और पीछे जो हमने 10 जनवरी को करा था वो था विश्व हिंदी दिवस। इन दोनों को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन ही जाता है। उसके बाद 16 सितंबर को होता है ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। इसकी थीम भी पेपरों के लिए याद कर लेना, अभी पीछे वाला ही पूछा जाएगा 2022 का ही, क्योंकि 23 अभी तक इसका सितंबर जो है वो टैट से बाद में ही आएगा। उसके बाद अक्टूबर की बात करें अगर, तो 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती जो है वो भी इसी दिन को होती है। तो ये तीनों ही आपने यहाँ से याद रख लेना है। फिर से बोल रही हूँ, गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी इसी दिन को मनाया जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती जो है वो भी इसी दिन। बात करते हैं 24 अक्टूबर की। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। बाकी इसके स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य, मेंबर, सब कुछ इसका मुख्यालय मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में बताया हुआ है। इस सीरीज में इस वाले टॉपिक से कई बार क्वेश्चन बनेगा, तो मैं जब आगे आएगा तो वहाँ पे अलग से बता दूंगी। और 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस। बात करते हैं हम नवंबर मंथ की, तो 20 नवंबर को होता है यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। फिर से सुन लीजिए, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। अब चलते हैं दिसंबर मंथ की तरफ। 1 दिसंबर को होता है विश्व
एड्स दिवस, एड्स दिवस। 10 दिसंबर को होता है विश्व मानवाधिकार दिवस, ये भी जरूर आपने याद रखना। 23 दिसंबर को होता है किसान दिवस। 25 दिसंबर को जो है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। एक बच गया यहाँ पे, 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, पर अगर आप इनको याद रखोगे इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया तो आपके ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। बाकी आप पे डिपेंड है। स्काउट एंड गाइड के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए बी, बैडेन पॉवेल। बैडेन पॉवेल जो है ये आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो टैट में इससे पहले भी एक बार पूछा गया है। 2 बार ये क्वेश्चन टैट में आ चुका है। टैट में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। 128 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए 24 दिसंबर। ये मैंने आपको दिवस में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि आगे भी आएगा, तभी मैं आपको बता दूंगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये भी आपने याद रखना है 24 दिसंबर को। 129 विटामिन डी की कमी बीमारी पैदा करती है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, सूखा रोग और अस्थि मृदुता। ये विटामिन वाला टॉपिक मैंने जीके क्लासेस में अलग से डाला हुआ है, टॉपिक वाइज ही ये डाल दिया है, और केमिस्ट्री क्लासेस में भी डाला हुआ है। अगर किसी ने पूरा टॉपिक देखना हो तो ज़रूर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और आपको केमिस्ट्री क्लासेस में भी ये टॉपिक मिल जाएगा। वहाँ पे थोड़ा डीप करके बताया हुआ है, और जीके क्लासेस में भी आपको अलग से ये मिल जाएगा। जीके में भी मैंने लगभग ये टॉपिक पूरा ही डाल दिया है, पर केमिस्ट्री में थोड़ा कई बार हार्डली पूछा जाता है, तो उस हिसाब से उनके लिए फिर डाला हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ये देख सकते हो। अगर ना मिले तो कमेंट करें, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 130 किस वर्ष मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1989 में। 131 पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, मंतलाई। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की एक झील रहेगी। इसी सीरीज में मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था जब मैंने आपको कुल्लू की झीलें करवाई थी। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात आई है तो यहाँ पे जो जो झीलें हैं वो आपको मैं करवा देती हूँ फिर से, क्योंकि रिपीट करने से आपको भी याद रहेगा। बरदोसर, ये वाली झील डोडराक्वार एवं सांगला के मध्य स्थित है। भृगु, यह झील कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सरवालसर, यह झील जलोड़ी दर्रे पर स्थित है। इनकी विशेषताएं जरूर याद रखना आपने। यह झील जलोड़ी दर्रे पर स्थित है। श्रिंगटू, ये भी कुल्लू की ही झील है। दशहर, ये भी कुल्लू की ही झील है। और भी सुन लीजिए, देवरी झील, हंसा, नैनसर, डहनासर, सरितार, नयन सरोवर झील, ये सारी की सारी झीलें हैं कुल्लू में। 132 किन्नर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर रहेगा सी, राहुल सांकृत्यायन। इनकी एक और भी पुस्तक है, उसको भी आपने साथ में ही याद रख लेना, वो है हिमाचल परिचय। हिमाचल परिचय। राहुल सांकृत्यायन की 2 बुक्स रहेंगी, एक है किन्नर दस और एक है हिमाचल परिचय। 133 अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए प्रोफेसर एडम स्मिथ।
134 हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हमीरपुर का क्षेत्रफल रहेगा 1118 वर्ग किलोमीटर। ये आपने लिख लेना है कहीं कॉपी पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का है। ये रहेगा 13,835 13835 13,835। 135 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए 21 जून को। तो यहाँ पे फिर से मैं दिवस को अब सारे रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पुरानी इसी वाली जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे आपको ये सारा टॉपिक करवा दिया है। तो आप वीडियो को एक दो बार लगा के देख लेना, आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो इस वाले पेपर के आधे क्वेश्चन हमने आज कर लिए और आधे हम कल कर लेंगे, और ये वाला पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारी ये जीके की वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर हाँ, आपने जुड़ना तभी है अगर आपको सच में ऐसा लगे कि नहीं, इस सीरीज़ का हमें फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।